हेलो एवरीवन, दिस इज रजत हियर एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन से पहले आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है जिसमें हमने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस किया था कि वो क्या होती हैं, वो बहुत जरूरी है वीडियो देखना। एंड उसी वीडियो के बाद आप इस वीडियो पे आए क्योंकि उसमें मैंने जो इस वीडियो में कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। So now we will move to the first question. So question is, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating or non-terminating repeating decimal expansion. अगर आपने मेरी previous video देखी है उसमें हमने terminating and non-terminating decimal expansions को discuss किया था। तो हमने यहाँ पे नंबर जो दिए हुए हैं उन्हीं को बताना है कि वो terminating है या non-terminating। एक चीज हमने और डिस्कस करी थी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में दो टाइप्स थी, एक थी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड दूसरी थी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे उन्होंने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करी है, मतलब हमें या तो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन मिलेगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होगी कि हमें नॉन टर्मिनेटिंग में से कौन सी चूज करनी है, एक ही है नॉन टर्मिनेटिंग में से और वही इन रैशनल नंबर की कुछ टाइप्स बनेंगी। तो हमें एक रैशनल नंबर में कैसे चेक करना होता है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहला मेथड होता है उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करना। लाइक यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं जिसमें इन्होंने कहा है 13 डिवाइडेड बाय 3125। अब यहाँ पे हम 3125 के फैक्टर्स करेंगे जो कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। अब हमने 3125 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है। अब यहां पे हम इसके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 5 क्योंकि 5 जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हमारे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स के फैक्टर 2 रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n, इस फॉर्म में अगर हमारे डिनोमिनेटर्स के फैक्टर आ रहे हैं सो दैट रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये कैसे, क्योंकि यहां पे तो 5 रेज़ टू पावर 5 आया है लेकिन 2 का फैक्टर यहां नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सिर्फ 5, सिर्फ 2 या फिर 2 और 5, सिर्फ यही कंडीशंस हैं जिनसे हमारी जो टर्म है वो टर्मिनेटिंग होगी। अगर इन दोनों के अलावा कोई और फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है तो हमारा जो डेसिमल रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 5 आ रहा है तो हम यहां लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 रेज़ टू पावर m, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। यहां पे लिखने का मतलब है क्योंकि इसके फैक्टर जो हैं वो 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में है, सो हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी 13/3125 की वो टर्मिनेटिंग होगी। सो दिस वाज फर्स्ट पार्ट, लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। अब करेंगे हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जिसमें है 17/8 और इसमें भी हम डिनोमिनेटर्स के फैक्टर करेंगे। सो 8 के जो फैक्टर्स होंगे दैट विल बी सो 8 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं दैट आर 8 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, इसको हम 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। अब यहां पे भी जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं वो 2 रेज़ टू पावर m की फॉर्म के हैं और मैंने यहां पे साइड पे लिखा है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है अगर उसके फैक्टर्स इस फॉर्म के या फिर इस फॉर्म के होंगे सो दैट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहां पे 2 रेज़ टू पावर m जो फॉर्म है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारी जो टर्म होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। अब हमें लिखना कैसे है चलिए देखते हैं। तो लास्ट में जो हमने लाइन लिखनी है वो कुछ ऐसे होंगी, सिंस द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर m, hence the decimal expansion of 17/8 is terminating. So let us move to the third part of this question. तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो कि है 64 डिवाइडेड बाय 455।
सिमिलरली इसमें भी हम 455 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 455 के जो फैक्टर्स हुए हैं दैट आर 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ पे हमारे लिए एक दूसरा केस आ चुका है जिसमें हमारी जो फैक्टर्स की फॉर्म है वो इन तीनों फॉर्म में से किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि एक डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग तभी होगी जब वो इन तीनों में से कोई एक फॉर्म को सेटिस्फाई करेगी। अब इन तीनों में से मतलब सिर्फ यही फॉर्म, इनके अलावा कोई और नंबर इंट्रोड्यूस होना ही नहीं चाहिए। सिंस यहाँ पे 5 के अलावा 7 एंड 13 ये दो नंबर्स और इंट्रोड्यूस हो गए हैं जिसकी वजह से ये जो टर्म है ये टर्मिनेटिंग नहीं है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस the denominator is not in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n, hence the denominator, hence the decimal expansion of 64 upon 455 is non-terminating repeating। हमें इस क्वेश्चन में दो ही चॉइसेस दी थी, या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये केस था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का। सो अगर आपको ये भी जानना है कि मैं जो ये साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन है ये कैसे कर रहा हूं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने जो प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस होते थे उनमें हमने डिस्कस किया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें कौन से टेबल से नंबर्स को जो है डिवाइड करना शुरू करना चाहिए।